पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार अपने चरम पर बना हुआ है, तो वहीं भारत में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि 7 मई को तमाम राज्यों में इसके लिए सिग्नल बजने वाला है। तो वहीं अब इस मामले में अमेरिका की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि भारत को जो कुछ भी चाहिए हम आपको देंगे, आप आगे बढ़िए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ न्यूज़ रूम से शेखर सर जुड़े हैं, वो बताएंगे कि इस खबर में क्या कुछ बड़ी अपडेट है और राष्ट्रपति ने इस पर क्या कुछ कहा है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है। सर, आप पहले तो ये बता दीजिए कि इस खबर में क्या बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिकी संसद के स्पीकर हैं, उनका नाम है माइक जॉनसन। उनकी तरफ से ये बयान आया है और बयान की जो टाइमिंग है उस पर अगर आप गौर करेंगे, ऐसे वक्त में बयान आया है जब भारत में मॉक ड्रिल की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चीन ने यहाँ पर पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर बोला है, जहाँ पर उसने कहा कि साउथ एशिया में शांति के लिए वो पाकिस्तान के साथ डटकर खड़ा हुआ है। उसके अलावा तुर्की जो है वो अपना युद्ध पोत भेज रहा है। ऐसे में अब अमेरिका से बयान आया है और जो बयान उन्होंने खुलकर कहा, क्योंकि आमतौर पर डिप्लोमेटिक जब डायलॉग होता है या कुछ बात इस तरह की कही जाती है, इस तरह की बात नहीं कही जाती जैसे कि हम लोग आम जीवन में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही खुलकर उन्होंने बोला है। तो माइक जॉनसन ने जो कहा है, वो कैपिटल हिल में बोल रहे थे, वहाँ पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत को हर हाल में आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लड़ना चाहिए। यानी कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक तरीके से रिट्रेट किया है, यानी इसको और पुश किया है कि भारत को इसमें लड़ना ही चाहिए, क्योंकि लगातार ये हो रहा है कि युद्ध की स्थिति में भारत से ये अपील की जा रही है। यूनाइटेड नेशन भी अपील कर रहा है, उसके अलावा ईरान भी इस कवायद में जुड़ा हुआ है कि इस तरीके से इस युद्ध की स्थिति से दुनिया को निकाला जाए, इसमें युद्ध ना हो। इसे लेकर इन्होंने कहा है कि हर हाल में आतंकवाद के खिलाफ भारत को खड़ा होना चाहिए। हम भारत का साथ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को जो भी संसाधन चाहिए उसे अमेरिका मुहैया कराएगा। इस बयान में उन्होंने आगे भी कहा है, लेकिन उनके बयान के मायने इस बात से भी समझिए कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें रूस का अमेरिका का ये बयान जो है, रूस में जो पुतिन का बयान आया था मोदी से फोन पे बात करने के बाद में, उसके बाद आया है। आगे उन्होंने इसमें जो गौर करने वाली बात ये है कि जो स्पीकर हैं वो ट्रंप की ही पार्टी के हैं, यानी कि जो ये रिपब्लिकन पार्टी के, यानी कि जो ये कह रहे हैं ये एक तरीके से आप मानिए कि ट्रंप प्रशासन ही कह रहा है। आगे वो ये कहते हैं कि अमेरिका हर वो कोशिश करेगा जो वो यानी कि अमेरिका कर सकता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते जो हैं, यानी कि दो देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो ऐसे ही बेहतर बनते हैं। ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप प्रशासन जो है इसकी अहमियत को समझता है, यानी कि रिश्तों की अहमियत को समझता है और आतंकवाद का जो खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है उसे भी समझता है। अब आतंकवाद के खतरे की बात अगर अमेरिका करता है तो यहाँ पर गौर करें कि जो 9/11 का अटैक हुआ था जिसमें ट्विन टावर को गिराया गया था, उससे बड़ा अटैक जो है पूरी दुनिया ने नहीं देखा। तो आतंकवाद की जब बात आती है तो यहाँ पर अमेरिका का भारत के साथ खड़ा होना लाजमी है। और भारत जो है न सिर्फ पहलगाम वाला बल्कि इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन के और बाकी मंचों पर हमेशा आतंकवाद को लेकर बोलता रहा है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो कुछ हुआ है उसके लिए हमारी पूरी संवेदनाएं जो हैं वो भारत के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि हम हमारे सहयोगियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। साथ ही कहते हैं कि भारत कई मायनों में हमारा इम्पोर्टेंट साझेदार है। तो ये बात उन्होंने कही। साथ ही ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर जो है बातचीत जो है आगे सफल होगी। तो ये बात भी उन्होंने कहा है। लेकिन मोटे तौर पर जो बात कही उन्होंने यही कही कि ट्रंप प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले में भारत के साथ दृढ़ता से खड़ा हुआ है और भारत को इसमें जो भी मदद लगेगी उसे अमेरिका जो है वो प्रोवाइड कराएगा। स्पीकर ने ये साफ किया है कि हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन इससे पहले भी सर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है बयान सामने आया है पहलगाम अटैक को लेकर, और उससे पहले सर रूस की भी हम जिक्र करेंगे कि आप बताइए कि क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पहलगाम अटैक को लेकर। बिल्कुल, वो पहलगाम अटैक की सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आई थी उनमें से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पहले शख्स में से एक थे। उन्होंने कहा था उनका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने लिखा था कि कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी सहानुभूति है। हमारी संवेदनाएं
आप सभी के साथ। तो ये ट्रम्प का बयान था। और एक और दोस्त है भारत का, वो है रूस, जो कि ऑल वेदर आप उसे फ्रेंड कह सकते हैं, क्योंकि 1971 में वो रूसी था जिसने उस दौर में, आज भले ही ट्रम्प जो है, अमेरिका जो है, वो भारत के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन वो दौर था जब अमेरिका को रोकने में रूस ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो पुतिन का बयान भी अहम हो जाता है। पुतिन ने कहा था, इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा था कि आतंकी हमले पर अपना दुख जो है वो व्यक्त करते हैं। उन्होंने लिखा था, इस क्रूर अपराध को किसी भी तरह न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमले के जिम्मेदार संगठनों और लोगों को इसकी सजा मिलेगी। मैं भारत के साथ किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने को प्रतिबद्ध हूँ। तो ये पुतिन ने कहा। दोनों बयानों को, यानी दो महाशक्तियों के बयानों को आप अगर देखें तो दोनों ही कह रहे हैं एक तरीके से कि भारत को इस लड़ाई में जो भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो आप इसको एक और तरीके से देखिए कि कई लोग इसमें ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान हमारे सामने 4 दिन भी नहीं टिकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत जो है वो क्या है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी स्थिति यूक्रेन की रशिया के सामने होती थी जब युद्ध शुरू हुआ था, और उस दौर में भी बात कही जाती थी कि जब युद्ध होगा तो यूक्रेन रशिया के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन आप देखिए, तब से लेकर तक मेरे ख्याल में 3 साल का वक्त गुजर चुका है और लगातार यूक्रेन जो है रशिया के सामने डटा हुआ। और उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो देश रूस को पसंद नहीं करते हैं उनका समर्थन यहाँ पर यूक्रेन को खुलकर मिल रहा है, और उसी के दम पर, यानी कि समर्थन के दम पर जो है यूक्रेन इस लड़ाई में अभी तक बना हुआ है। तो ऐसे में क्या परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि पाकिस्तान को भी चीन या कई दूसरे देशों का समर्थन मिल जाएगा? कैसी स्थिति बन सकती है और क्या वाकई ये युद्ध लंबा खिंच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अभी तो फिलहाल सवाल ही है। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ होता है। लेकिन भारत इस मामले में पूरी तरीके से एक तरीके से संकल्पित है कि सज़ा ऐसी मिलेगी कि जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और संकल्पित होने के पीछे की वजह भी है कि कोई इंसान जो है या कोई भी आप इन्हें कह दीजिए जहरीले राक्षस कह लीजिए आप इनको, कि आपके देश में घुसेंगे और नाम पूछ कर मारेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे और भारत कुछ नहीं कहेगा। ऐसा कैसे हो सकता? तो ये चीज़ है। और ये प्रधानमंत्री मोदी के जो उनके नेता हैं, जो उनके साथ में सांसद हैं कई, उनके बयानों में दिखता है साफ तौर पर, जहाँ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो जानते हैं, जो उनकी शख्सियत को जानते हैं, वो जानते हैं कि छोड़ेंगे तो नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। जी, तो आपने शेखर सर से समझा कि क्या कुछ इसमें बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान जहां तमाम देशों के पास जा कर ये गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो, तो वहीं मोदी सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि तुम हमारे देश के लोगों को मार कर चले गए, उनका धर्म पूछ कर, चुन कर तुमने सिर में गोली मारी, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे देश से ऐसे ही वापस चले जाओगे? तो अभी तो ये एक्शन हो रहा है, भारत में मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही है, लेकिन क्या कुछ इस पर बड़ा अपडेट आता है ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।